जौनपुर के चर्चित अनुराग यादव हत्याकांड मामले में 15 अक्टूबर को बड़ी जानकारी सामने आई है। पिछली बार हमने आपको पहले ही बताया था कि 13 अक्टूबर को आरोपी लालता के घर पर कार्रवाई के लिए या यूं कहें बुलडोजर चलाने के लिए सदर तहसील में बहस पूरी हो चुकी थी, केवल फाइल ऑर्डर के लिए जानी थी। लेकिन 13 अक्टूबर को कॉन्डोलेंस होने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन 15 अक्टूबर को अनुराग के परिवार के लिए बड़ा दिन था। तहसील कोर्ट में आज फाइल ऑर्डर के लिए चली गई और 24 अक्टूबर को जिस दिन का इंतजार था अब खत्म हो जाएगा। सभी को उम्मीद है कि आरोपी लालता के घर को गिराने के लिए आदेश जल्द ही आ जाएगा। और इस मामले की पैरवी कर रहे वकील सतबीर सिंह ने क्या कुछ कहा, आप लोग भी सुनिए। आज अनुराग वाले केस में क्या मामला हुआ, क्या कुछ? देखिए, पिछले कई दिनों से मतलब एक साल से अनुराग यादव जो एक नौजवान लड़का था जिसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी, और मामला न्यायालय में लंबित था। और जिस लिए वो हुआ था वो एक मकान को लेके हुआ था कि एक मकान था जो बंजर खाते की भूमि पर बना हुआ था और उस पर अवैध निर्माण हुआ था। उसका झगड़ा था, उसको लेकर उस ताइक्वांडो खिलाड़ी था, उसकी गला काटकर हत्या कर दी गई थी। उसके बाद वह मामला कोर्ट में लंबित था। फिर उस पर लगातार डेट पड़ रही थी, आपत्ति आ रही थी, दरखास्त पड़ रही थी और अनुराग का परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा था। उसके बाद उसमें एंट्री होती है हमारी, एक सरकारी अधिवक्ता हमारे सीनियर नियुक्त होते हैं। उसके बाद हम इसमें आते हैं और हम इसकी जो है इसको आगे लेके जाने की बात करते हैं। न्यायालय में हम दिन प्रतिदिन पेश होते थे और इस पे बहस करने की हम मांग करते थे, लेकिन लालता के अधिवक्ता के द्वारा लगातार इसमें भागने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद समय बीतता गया और आज तकरीबन 1 साल होने को है। आज की डेट में वह फाइल नियत थी। आज हम सब लोगों ने इस बात का जोर दिया था, पिछले 10 दिनों से लगातार डे बाय डे मुकदमा न्यायालय में लंबित था। आज हम सब लोगों ने इसको मांग की थी कि आज इस पर बहस होनी चाहिए और मुझे खुशी इस बात की है कि तहसीलदार के न्यायालय में आज बहस हुई है और जोरदार बहस हुई है। इसमें मुख्य मुद्दा ये था कि जो 1 साल से प्रकरण चला रहा था, इसमें मिलजुमला नंबर था, 932 का मामला था, 932 मिलजुमला नंबर था, उसमें फाट नहीं पड़ा हुआ था। लेकिन जो ग्राम के प्रधान है वंदना सिंह जी, उनके द्वारा वंदना यादव जी के द्वारा अपर जिलाधिकारी भू एवं राजस्व के न्यायालय में एक वाद दाखिल किया गया, 30-2 का जिसको बोलते हैं, कि इसमें फाट पड़ना चाहिए। उसके बाद एक आदेश होता है, लेखपाल की रिपोर्ट आती है, लेखपाल की रिपोर्ट के बाद फिर उसमें ट्रेसर की रिपोर्ट आती है, ट्रेसर की रिपोर्ट के बाद फिर एसओसी और वो अन्य न्यायालयों से गुजर के फिर सीआरओ कोर्ट में आता है। सीआरओ के यहाँ से एक आदेश होता है, उसमें फाट पड़ता है, रंगपूर्ण मतलब पीला हरा लाल फाट बन के आता है, क ख और ग, जिसमें क जो नंबर है वो बंजर खाते का नंबर है और बंजर खाते पे उसमें लिखा गया है कि बंजर खाता है और क पे एक मकान निर्माण है और वो निर्माण जो किया है उसका नाम लालता है। तो बस लड़ाई इसी बात की थी कि लालता के द्वारा बंजर खाते की भूमि पर अवैध मकान का निर्माण कराया गया था 2 मंजिला। उसकी रिपोर्ट आई है, वह रिपोर्ट तहसीलदार महोदय के यहाँ पेश हुई। तहसीलदार ने उसकी स्थलीय आख्या मांगी, लेखपाल ने उस पर आख्या दिया, आरआई के माध्यम से आख्या आई और आख्या में यह स्पष्ट लिखा गया कि तीनों को 932 नंबर को 3 भागों में बांटा गया है, क ख ग, और जो क नंबर आ रहा है वो बंजर खाते की भूमि है और बंजर खाते पे लालता यादव नाम के किसी व्यक्ति ने मकान बना रखा है। और उसके बाद तहसीलदार महोदय की यहाँ इस पर बहस होती है। तहसीलदार महोदय के यहाँ विपक्ष के भी लोग बहस करते हैं, तो वो गलत तरीके से तर्क देते हैं जो कि कहीं से वो टिकता नहीं है। उसके बाद हम भी बहस करते हैं और हम बाद उसका जो फैसला आता है कि 24 केस जो है वो मुकदमा जो है वो आदेश में चला गया है और 24 तारीख को क्या न्यायालय आता है यह आप सबके सम्मुख होगा। क्या यह मान लिया गया है कि लालता का मकान जो बना हुआ वो अवैध रूप से बना हुआ है? कानूनी प्रक्रिया के तहत जो आया हुआ है, मैंने बताया कि आपको कि ट्रेसर की रिपोर्ट लगी, सीआरओ कोर्ट अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय से जो रिपोर्ट लगी, जो लेखपाल की रिपोर्ट लगी वो तो एक अलग रिपोर्ट लगी, उसमें भी क ख ग आया, क में बंजर खा दिखाया गया। उसके बाद तहसीलदार महोदय ने एक रिपोर्ट मंगाई
जो उनके आ रहा है, जो चकबंदी का आया वो अलग आया, तहसीलदार महोदय का अलग आया, सबका जो रिपोर्ट आया वो एक ही आया कि क नंबर की भूमि पर वो बंजर खाता दर्ज है और बंजर खाते पर बना हुआ मकान वो लालता प्रसाद यादव का है। 24 तारीख को क्या ये चैप्टर क्लोज हो जाएगा तहसील? यह चैप्टर आज ही क्लोज हो गया है। अब 24 तारीख को जो आएगा, अब उसके बाद उनके वकील देखिए ऊपर जाते हैं कि नहीं जाते हैं। अगर उनके अधिवक्ता ऊपर जाएंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन निश्चित रूप से जो मकान है वो अवैध है, वो मकान गिराया जाएगा, उसका बेदखली का आदेश होगा और वो आदेश होगा कि 15 दिन के अंदर लालता के परिवार के लोग स्वतः उस मकान को ध्वस्त करा दें, वरना प्रशासन के माध्यम से उस मकान को ध्वस्त करा दिया जाएगा। उसके बाद जो उस मकान को ध्वस्त होने में जो पैसा खर्चा होगा, जो सरकारी खर्चा होगा, चाहे वो बुलडोजर लगेगा चाहे वो मजदूरी लगेगी, वह लालता को देना पड़ेगा। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि जब 24 तारीख को आदेश आएगा तो लालता स्वयं से उस मकान का ध्वस्तीकरण करा लेगा, ऊपर जाएगा नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ बचा नहीं है। कितनी तारीख से अब तक पड़ चुकी होंगी? देखिए ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं पिछले जब से मैं इसमें आया हूं तब से आप सबके माध्यम से आपको जानकारी होगी कि बहुत कम तारीखें पड़ी हैं, और जो महीने 2-2 महीने तारीख पड़ती थी वो 5 दिन की, 3 दिन की, 4 दिन की पड़ने लगी। हाँ, और नौबत तो ये आ गई थी कि पिछले 10 दिनों से एक दिन की तारीख पड़ रही थी। हाँ, तहसीलदार कोर्ट में देखा जाए तो जो आपत्ति लगी थी उसमें 2 फोटो लगे हुए थे, एक पूर्व की फोटो, एक वर्तमान फोटो, और कुछ दिखाने का प्रयास किया जा रहा था, कुछ जो है कि आज की तारीख पे कुछ ऐसा करने का प्रयास किया जा रहा था जो फाइल आदेश में। देखिए अब लालता के अधिवक्ता के पास कुछ बचा नहीं है। उन्होंने 2 फोटो लगाई पूर्व की और उन्होंने बताया कि इस मकान को ध्वस्त कर दिया गया है। तो लेकिन जब उसको अभी तो इस तरह की कोई कार्रवाई सरकार द्वारा की नहीं गई है तो वो ध्वस्त कैसे हो गया है। वो ये कह रहे थे कि जब यह मकान पहले ही ध्वस्त हो गया है तो इसके ध्वस्तीकरण की बात क्यों हो रही है। एक तरह से लालता के अधिवक्ता भी मान रहे हैं कि वो अवैध मकान ध्वस्त हो चुका है, लेकिन अभी तक सरकार के द्वारा या कानूनी प्रक्रिया के तहत उस मकान पे कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। वो मकान जैसे था वैसे ही है। 24 तारीख के आदेश के बाद हाँ, वो मकान जरूर गिर जाएगा।